बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करना है और एक्सरसाइज है 13A। इसमें हमने ये सीखना है कि हम एंगल किस तरह ड्रा करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट किस तरह करते हैं या लाइन को बाइसेक्ट किस तरह करते हैं या लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रा किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ड्रा अ लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन ड्रा करनी है, उसे अपनी मर्जी से नेम देना है ABCD XY या जो भी। ठीक है, ऑफ द गिवन मेजरमेंट्स। उसके लिए हमें मेजरमेंट्स गिवन होंगी कि 5 सेंटीमीटर की है, 4 की है या 10 की है या 6 की, जो भी। उसके बाद बाइसेक्ट, और उसके बाद हमने उस लाइन को काटना है 2 हिस्सों में। वन ऑफ देम बाय यूजिंग अ रूलर। किसको यूज करते हुए? स्केल को यूज करते हुए हमने उस लाइन को बाइसेक्ट कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर की स्केल से लाइन लगाई है और उस लाइन को फौरन ही हमने नेम दिया है A और B का। 5 का हाफ 2.5 होगा। आपने 2.5 पे डॉट भी ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपनी कंपास जो है, प्रकार जो है, उसे ओपन करना है और 2.5 हाफ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मोर देन हाफ। तो 3 सेंटीमीटर की आपने कंपास ओपन करनी है। एक बार A को आपने सेंटर लेना है और आर्क ड्रा करने हैं अबव एंड बिलो। ये वाले आर्क उससे ड्रा होंगे A पे रखने से। ठीक है, सेम फिर यही काम हमने B को सेंटर लेके रेडियस हमने लेना है 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 लिया था। ठीक है, और ये आर्क हमने ड्रा करने हैं इस तरह से। उसके बाद हमने स्केल से एक लाइन यहाँ पे मैच कर देनी है। मिड पॉइंट जो है इन कट्स के सामने होगा। इस तरह से ये हमारा जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगी ये लाइन हमारी 5 सेंटीमीटर से। ठीक है, अब हमने स्टेप कैसे राइट करने हैं कि सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा की थी, ड्रा लाइन सेगमेंट AB, उसका नाम था 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने अपनी कंपास को ओपन किया था मोर देन हाफ। किससे? AB से। हाफ कितना था? 2.5। हमने ओपन की थी 3 सेंटीमीटर। मोर देन हाफ ऑफ AB 3 सेंटीमीटर। फिर हमने A को सेंटर लिया और रेडियस लिया हमने 3 सेंटीमीटर का। ड्रा किया हमने आर्क अप एंड डाउन या अबव एंड बिलो। विद A एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क अप एंड डाउन। फिर सेम इसी तरह विद B एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क अप एंड डाउन। जब B पे हमने ड्रा किए थे, उसने प्रीवियस आर्क जो थे, जो हमने A पे रख के ड्रा किए हैं, उसको कट किया था कौन से पॉइंट पे? X और Y पे, विच कट्स एट X एंड Y। ठीक है, फिर हमने देखा कि XY क्या है? XY इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसी तरह से आपने बाकी बार जो मैंने राइट किए हुए हैं 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट 10 सेंटीमीटर, ये आपका होमवर्क होगा। ये ऐसे ही होगा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर। बाकी जो 4 पार्ट्स हैं सेम इसी तरह से आपने ड्रा करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ मेजरमेंट्स एंड ड्रा परपेंडिकुलर। यहाँ हमने बाइसेक्ट ड्रा करना था, यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जो बाइसेक्ट होता है लाइन के ऊपर नीचे होता है, लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर होता है वो जस्ट 1 साइड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ली है। उसके बाद 2 पे हमने डॉट भी ले लिया इसके हाफ पे। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, आप 1 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करें, 1.5 की या फिर 2 की, और इस मिड पॉइंट पे रख के इस तरह से एक आर्क लगा दे आप। ठीक है, जो हमने मिड पॉइंट लिया था उसे हमने N का नेम दिया है। जो हमने ये आर्क लगाया है हाफ सर्कल, L और M का नाम दिया। इस पॉइंट को L का और इसको M का। उसके बाद आपने हाफ से ज़्यादा प्रकार अपनी ओपन करनी है। 2 सेंटीमीटर है, 2.5 कर लें या फिर 3। इस तरह से आपने एक बार M को सेंटर लेके इस तरह से आर्क लगाना है। ठीक है, ये जो लगा हुआ है इस तरह से। फिर इसे आपने कम या ज़्यादा नहीं करना, सेम यही L पॉइंट पे रख के इस तरह से आर्क लगाना है। ठीक है,
ऐसी शेप बन जाएगी। फिर आपने मिड पॉइंट जो हमने एन लिया था उसे मैच कर देना है पी के साथ, इस तरह एक लाइन, ये आपका परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा हो जाएगा। इसके स्टेप्स भी आपने ऐसे ही राइट करने हैं। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर, मार्क पॉइंट एन ऑन ए बी। उसके बाद हमने मिड पॉइंट लिया था और मिड पॉइंट को नाम हमने दिया है एन का, मार्क का पॉइंट एन ऑन ए बी। फिर हमने विद अ सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क विच कट्स ए बी एट एल एंड एम। ये जो हमने आर्क लगाया था अपनी मर्जी से लगाया था सूटेबल रेडियस लेके, ठीक है। विद अ सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क विच कट्स ए बी एट एल एंड एम। फिर विद एल, एल को हमने सेंटर लिया और हमने आर्क जो है ड्रा किया ए बी के ऊपर, सिर्फ अपवर्ड ऊपर की तरफ, ठीक है। विद एल एज ए सेंटर एंड अ रेडियस मोर देन एल एम। एल एम जो हमने रेडियस लिया था 1.5, उससे ज़्यादा हमने लेना है रेडियस और एल को सेंटर रखना है और हमने ए बी के ऊपर आर्क लगाना है ऊपर की जानिब, ठीक है। उसके बाद हमने एम को सेंटर लेना है, सेम उसी तरह से हमने आर्क लगाना है विद एम एज ए सेंटर एंड सेम रेडियस, वही रेडियस हम लेंगे। ड्रा एन आर्क विच कट्स, जब हम आर्क ड्रा करेंगे एल पे जब हमने ड्रा किया 1 था, जब एम पे करेंगे पिछले वाले आर्क को इसने कट करना है, कौन से पॉइंट पे, पी पे। जब हम पी और एन को ज्वाइन करेंगे तो एन और पी ही परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। इसी तरह से आपने 5 सेंटीमीटर को करना है, 5 की लाइन लेंगे, 2.5 पे डॉट लेंगे और बाकी सारा काम इसी तरह से। 6, 8 और 11 भी ऐसे ही सोल्व होगा, तो ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यही काम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें कि हमने यहाँ पे अपवर्ड जो है प्रोसीजर किया है, उसमें डाउनवर्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, 9 सेंटीमीटर की एक हमने लाइन ड्रा करनी है। टेक अ पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड, लाइन के बाहर यानी ऊपर की जानिब हमने कहीं पे भी एक सी पॉइंट लेना है। ड्रा परपेंडिकुलर सी डी, फिर हमने उस सी को यूज करते हुए परपेंडिकुलर ड्रा करना है जिसका नाम होगा सी और डी, और वो होगा ए बी के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से हमने 9 सेंटीमीटर की लाइन ली है, 9 का हाफ 4.5 पे डॉट ले लिया, ठीक है। इसके सामने हमने एक पॉइंट अपनी मर्जी से सी ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है सी पॉइंट लाइंग आउटसाइड। इस मिड पॉइंट को हमने एन कहा है, एन के ऊपर ही हमने सी पॉइंट लिया है। अब हमने अपनी मर्जी से रेडियस लिया है और ये आर्क लगाया है एल और एम, जैसे हमने यहाँ ड्रा किया था, ठीक है। अब आपने हाफ से ज़्यादा अपनी कंपास जो है ओपन करनी है। एक बार एम को सेंटर लेके इस तरह से आर्क लगाना है, ठीक है, ये देखें इस तरह से। दूसरी बार आपने इसको कम ज़्यादा नहीं करना, वैसे ही एल पे रख के इस तरह लगाएंगे, ठीक है। फिर आपने सी पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर देनी है जो मिड में से भी पास होगी और इस कट में से भी। इस तरह से इस लाइन को हमने यहाँ पे डी पॉइंट दे देना है। मिड पॉइंट को एन दिया, जो आर्क लगाया एल एम हो गया, जो हमने सी पॉइंट लिया था आउटसाइड, उसे जब हम मैच करेंगे तो ये सी डी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के ऊपर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शंस देखें, सबसे पहले हमने लाइन ड्रा की, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 9 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमने कोई भी पॉइंट सी लिया था, मार्क का पॉइंट सी कहाँ पे लिया था, आउटसाइड द ए बी। फिर सी को हमने सेंटर लिया, मार्क सी एज ए सेंटर एंड विद सुटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क विच कट्स ए बी एट एल एंड एम। यहाँ पे रखते हुए हमने आर्क लगाया, ठीक है, और एल एम था उसने कट किया किसको, ए बी को। फिर विद एल एज ए सेंटर, एल को हमने सेंटर लिया, हमने एक आर्क लगाया सुटेबल रेडियस के साथ, मोर देन जो हमने एल एम से ज़्यादा आर्क लिया था, ठीक है, एल एम ड्रा एन आर्क बिलो ए बी, कहाँ पे लगाया, नीचे की तरफ। फिर इसी तरह हमने एम को सेंटर लिया, ठीक है, रेडियस हमारा वही रहा। जब हमने आर्क लगाया दूसरा तो उसने कट किया पहले वाले आर्क को किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। जब हमने सी और डी को ज्वाइन किया तो वो हमारे पास सी डी परपेंडिकुलर था किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये एक ही इसका पार्ट है, क्वेश्चन है 3।
क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। हमने एंगल्स ड्रा करने हैं। एंगल ड्रा करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वो हमने अपनी मर्जी से ले ली है। एक लाइन ए बी कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी प्रोटेक्टर लेनी है, ये इस तरह से रखना है और 60 का एंगल आपने जो है वो ड्रा करना है, 60 का, ठीक है, 60। उसके बाद आपने ये छोटा सा आर्क लगाना है अपनी मर्जी से, 1.5 का या 2 का ले लें, ठीक है, इस तरह, और ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हमने 90 डिग्री का जो है वो बनाया है। सेम लाइन ले लेंगे, हमने 6 सेंटीमीटर की इसमें लाइन ली है, ठीक है, और यहाँ पे हमने सेम वैसे ही आर्क लगाया है, प्रोटेक्टर से हमने 90 को शो करवाया है। उसके बाद ये हमने 2 आर्क लिए हैं, एक बार इस आर्क पे हमने रख के जो है रेडियस लगाया, एक बार इधर, ठीक है, इस तरह से लाइन पास करवा दी है, हमारा 90 का एंगल हो गया। 150, 165, 120 एंड 135 भी इसी तरह से ही हमने ड्रा करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने काम उसमें यही करना है, लेकिन एंगल को बाइसेक्ट किया जाएगा, जिस तरह हम लाइन को बाइसेक्ट करते थे, ऐसे, ठीक है। हमने एंगल ड्रा करना है सबसे पहले 30 डिग्री का। लाइन चाहिए हमें, हमने 7 सेंटीमीटर लाइन ले ली है, ए बी उसको नाम दे दिया 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। अपनी प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए हमने 30 का एंगल लिया, इस तरह से, ठीक है। 30 के सामने डॉट लगाया, लाइन मैच कर दी। फिर हमने आर्क लगाया है इससे, बिल्कुल ही माइनर सा, ये देखें। अब आपने इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है, 7 के हाफ, 7 का हाफ 3.5, 4 की ओपन कर लें। एक बार इस कॉर्नर पे रख के ऐसे आर्क लगाएं, ठीक है। एक बार इस कॉर्नर पे रख के इस तरह, एक बार आपने इस पॉइंट को सेंटर लेना है, दूसरी बार ऐसे मैच हो जाएगा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है एंगल, तो 30 का हाफ क्या होगा, 15। ओवरऑल ये सारा एंगल जो है, अगर इस लाइन को कैंसिल कर दें तो 30 का है, अगर हमने इसे बाइसेक्ट कर दिया तो ये 15 और 15 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा सी आ जाएगा। लाइन हमने ए बी ली थी, जहाँ हमारा एंगल बना है वो डी, और ये हमारी जो जिसने बाइसेक्ट किया एंगल को, ये ई पार्ट। इसी तरह से हमारे पास 65 है, उसके लिए भी हमें एंगल बनाने के लिए लाइन चाहिए। हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन ले ली है, प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए 65 के सामने हमने डॉट ले लिया, ठीक है। फिर हमने ये आर्क अपनी मर्जी से लगाया 1.5 या 2 सेंटीमीटर का। फिर हमने सी को एक बार सेंटर लिया और आर्क लगाया मोर देन हाफ, 4 का लगा लें, ठीक है, या 3 का लगा लें, हाँ 4 का लगा लें, या 3.7 का लगा लें। उसके बाद हमने इधर रख के आर्क लगाया, ठीक है, इस पॉइंट पे। इसे भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो 65 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 32.5 इस तरह से आएगा। 32.5 में ये हो जाएगा और 32.5 में ये, दोनों को प्लस करेंगे, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 65। इसी तरह से इसके पॉइंट्स भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 130। इसके लिए भी हमने लाइन ले ली है 7 सेंटीमीटर ए बी। 130 जो कि 90 का हमारा यहाँ पे बनेगा स्ट्रेट एंगल। 130 बड़ा है तो हमने बाहर चले जाना इधर। 130 का डॉट लिया, डी, यहाँ पे हमारा 130 एंगल बना डी। हमने ये आर्क लगाई 1.5 या 2 सेंटीमीटर की लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। एक बार सी को सेंटर रखा और आर्क लगाया मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। सेम इसी तरह फिर ये जब 130 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 65 का ये हो जाएगा एंगल और 65 का ये। बाद में ये बनाने के बाद अब इसको डी से मेजर कर सकते हैं, ये 65 ही आएगा इसका हाफ। नेक्स्ट हमारे पास है 72 और 150, ये भी ऐसे ही बाइसेक्ट होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लाइन लेंगे, उसके बाद एंगल ड्रा करेंगे, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6। इसमें भी हमने वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास ड्रा राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से आपने एंगल ड्रा करना है। वैसे भी कोई एंगल भी हो, प्रोटेक्टर की मदद से ही हम ड्रा करते हैं।
बाइसेक्ट और उसे काटना है आपने, इट टू गेट एन एंगल। बाइसेक्ट करने के बाद जो एंगल आए वो हमारे पास 40 डिग्री का हो, 45 डिग्री का। इसी तरह हमने लाइन लिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि लाइन लेने के लिए हमारी मर्जी है, हम जितनी भी लें 5, 4 या 6, 7। यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर लिया है। ए बी इस लाइन को हमने नेम दिया है। फिर हमने प्रोटेक्टर का यूज़ किया है, ठीक है, और 90 का हमने डॉट लिया यहाँ पर। यहाँ से हमने एक लाइन मैच कर दी, इस पॉइंट को हमने डी का नाम दिया। फिर हमने 1.5 या 2 सेंटीमीटर का ये आर्क लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। जब इसे बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 45। तो सेम हमने मोर देन हाफ, 4 इसका हाफ है 4.2, 4.3 या 4.5 कि हमने अपनी कंपास ओपन करनी है और आर्क लगाने हैं। इस पॉइंट को मिड लेंगे एक बार इसको। जब ये आपस में कट करेंगे हमने यहाँ से एक लाइन मैच करनी है। तो देखेंगे आप कि जब 90 डिवाइड हो चुका है 2 पार्ट्स में, फिर इस डॉट को आप मैच करके देखेंगे 45 का ही होगा। तो इस तरह ये एंगल जो है हमारा बाइसेक्ट हो चुका है 90 का, और इसने हमें बाइसेक्ट होके 45 ही एंगल दिया, और यही हमने फाइंड करना था। इसी तरह से हमारी 13A एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 13B करेंगे और इसके साथ हमारा सिलेबस जो है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के